सदका फितर और ज़कात इनमें फ़र्क है। अब ज़कात में एक शर्त है साल का गुजरना, लेकिन सदका फितर में साल का गुजरना ये शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स सदका फितर की निसाब का मालिक हो जाए ईद उल फितर की सुबह शादी के वक्त में, तो उस पर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। साल गुजरना उसके लिए शर्त नहीं है, जबकि ज़कात के लिए साल का गुजरना ये शर्त है। ज़कात के लिए आकिल और बालिग होना ये शर्त है। अगर वो बच्चा नाबालिग बच्चा मालिक निसाब है तो उसके माल में से वो सदका फितर अदा करेगा। नहीं तो अगर उसका बाप गनी है, माल के निसाब है, तो बाप अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सदका फितर देगा, उस बाप पर वाजिब है। फिर इसी तरह ये भी फ़र्क है कि ज़कात मखसूस अमवाल पर है, जबकि जो सदका फितर है इसमें फ़र्क है। यानी ज़कात किन अशिया पर है? सोने पर, चांदी पर, करेंसी, प्राइस बांड, माल तजारत। ये अमवाल है जिन पर ज़कात है, ये मखसूस अमवाल है जिन पर ज़कात होती है। लेकिन अगर कोई शख्स इसके अलावा दीगर अमवाल, जैसे एक से ज़ायद मोबाइल है, एक से ज़ायद गाड़ियां हैं, इसी तरह एक से ज़ायद कोई और चीज़ है जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, हाजत असलिया से ज़ायद है, घर का सामान है, कपड़े, बर्तन, लिहाफ वगैरह, और अगर उनकी कीमत इतनी है कि 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी सदका फितर उस पर वाजिब होगा। ये ज़कात की एक शर्त है माल नामी होना। माल नामी का मतलब यानी बढ़ने वाला माल हो, जैसे सोना, चांदी, फिर इस तरह कृषि, प्राइस बांड, माल तजारत, ये सब माल नामी में आते हैं। लेकिन सदका फितर के लिए माल नामी होना ये शर्त नहीं है। अगर वो माल गैर नामी है और वो ऐसी अशिया की जिनकी कीमत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो रही है, तो सदका फितर उस पर वाजिब होगा। वो जो दिगर शराइत है वो पाई जा रही है।